फिल्म की शुरुआत में हम डोडो को देखते हैं जो कि यूनिवर्सिटी में फ्रेंच का लेक्चरर होता है। जिसके बाद हम डोडो को अकेला देखते हैं जो कि अपनी वाइफ सिल्विया की तस्वीर देखकर उसे याद कर रहा था। दरअसल सिल्विया किसी कारण से डोडो को छोड़कर चली गई थी। अब क्योंकि डोडो सिल्विया को बहुत मिस कर रहा था, इसीलिए वो सिल्विया को कॉल करके उसे एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए इनवाइट करता है। अगले सीन में हम सिल्विया को डोडो के साथ एक रेस्टोरेंट में देखते हैं जहां पर सिल्विया जानबूझकर रिवीलिंग ड्रेस पहनकर आई हुई थी, इसलिए वहां का एक आदमी लगातार सिल्विया को देखे जा रहा था, पर सिल्विया उसे नजरअंदाज कर देती है। तभी हमें सिल्विया और डोडो की बातों से पता चलता है कि सिल्विया उसे किसी बात को लेकर गुस्सा नहीं बल्कि उसके घर छोड़ने के कुछ अपने ही कारण है। और डोडो के पूछने पर सिल्विया बताती है कि वो बस कुछ समय के लिए अकेला रहना चाहती है। इस पर डोडो सिल्विया से गुस्से में कहता है कि अगर उसका किसी और आदमी के साथ अफेयर चल रहा है तो बता दे, जिसे सुनकर सिल्विया उसे गुस्से में देखते हुए जाने लगती है। ये देखकर डोडो खुद को संभालता है और फिर वो सिल्विया को वापस लेकर आता है, जिसके बाद सिल्विया कहती है कि वो उसके साथ तभी आकर रहेगी जब डोडो के डैड एल्बर्टो उन्हें उनके घर के ऊपर का फ्लैट रहने के लिए नहीं दे देते। इस पर डोडो सिल्विया से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में अपने डैड से बात करूंगा। अब हम अगले सीन में डोडो को उसके घर में देखते हैं जहां वो किचन में आकर देखता है तो वहां पर उसे फेउस्ता दिखती है जो कि एल्बर्टो की पर्सनल केयरटेकर होती है, क्योंकि एल्बर्टो का आधा शरीर पैरालाइज्ड हो चुका था और फ्यूस्ता किचन में एल्बर्टो के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रही होती है, जिससे डोडो कहता है कि आज वो खुद एल्बर्टो के लिए नाश्ता लेकर जाएगा क्योंकि उसे एल्बर्टो से कुछ बात करनी है। अब बातों ही बातों में फ्यूस्ता डोडो को बताती है कि एल्बर्टो उसे हमेशा बैड टच करता रहता है। इस पर डोडो कहता है कि अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं तो तुम ये काम छोड़ सकती हो, जिस पर फ्यूस्ता कहती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसे ये काम पसंद है क्योंकि इसके लिए एल्बर्टो फ्यूस्ता को ज्यादा पे करता है और वो उसे ये सब इसीलिए बता रही है ताकि डोडो को इस बारे में जानकारी रहे। जिसके बाद डोडो नाश्ता लेकर एल्बर्टो के पास जाता है और बातों ही बातों में वो एल्बर्टो से कहता है कि सिल्विया वापस तब आएगी जब आप हमें ऊपर वाला फ्लैट रहने के लिए देंगे। इस पर एल्बर्टो कहता है कि अभी उसकी जो हालत है उसमें वो चाहता है कि उसके आसपास ज्यादा लोग रहें, बाकी फ्लैट तो उसका ही है, वो जब चाहे तब उसमें रह सकता है। लेकिन एल्बर्टो के मरने तक डोडो को उसके साथ ही घर में रहना पड़ेगा। अब जब उनकी ये बात चल ही रही होती है तभी वहां पर फ्यूस्ता आ जाती है जो कि एल्बर्टो को उसकी दवाइयां और इंजेक्शन देती है, जहां एल्बर्टो मौका देकर अपने बेटे के ही सामने फ्यूस्ता को टच करने लगता है, जिसे देखकर डोडो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब डोडो यूनिवर्सिटी में फ्रेंच क्लास का लेक्चर दे रहा था तभी वहां पर हम एक अफ्रीकन लड़की पेस्केसी को देखते हैं जो कि डोडो को लगातार देख रही होती है। और फिर क्लास खत्म होने के बाद जब डोडो वहां से अपनी कार से जाने लगता है तभी पेस्केसी उसके पास आकर उसे अपने घर तक लिफ्ट मांगती है। डोडो उसे उसके घर तक लिफ्ट देने के लिए मान जाता है। वही गाड़ी में पेस्केसी को एक कैमरा मिलता है, जिसे देखकर पेस्केसी बातों ही बातों में डोडो को अपने घर में इनवाइट करती है और डोडो भी पेस्केसी का इशारा समझ जाता है। वो उसके साथ उसके घर जाता है जहां पर पेस्केसी डोडो से कहती है, क्या तुम अपने कैमरे से मेरी कुछ न्यूड पिक्चर्स खींच सकते हो? इस पर डोडो राजी हो जाता है और फिर वो पेस्केसी की न्यूड फोटोज खींचने लगता है, जिसके बाद डोडो और पेस्केसी खुद को रोक नहीं पाते। जिसके बाद वो जैसे ही इंटीमेट होना शुरू होते हैं वैसे ही वहां पर पेस्केसी के रूम में टोनी आ जाती है जो कि डोडो को वहां देखकर गुस्सा करने लगती है, मगर पेस्केसी टोनी को किसी तरह मना लेती है। जिसके बाद पेस्केसी और टोनी आपस में एक दूसरे को प्लेजर देना शुरू करते हैं और डोडो उनकी फोटोज लेता है, जिसके कुछ देर बाद डोडो वहां से चुपचाप चला जाता है। अब रात को डोडो जब अपने घर में पेस्केसी की तस्वीरों को देख रहा होता है तभी उसे एक बार फिर से अपनी बीवी सिल्विया की याद आती है, लेकिन तभी अचानक से उसका ध्यान एल्बर्टो के कमरे से आने वाली आवाज पर जाता है। जब वह वहां जाकर देखता है तो उसे एल्बर्टो और फ्यूस्ता इंटीमेट होते हुए दिखते हैं, लेकिन फ्यूस्ता भी डोडो को कमरे में झांकते हुए देख लेती है। जिसके बाद डोडो चुपचाप वहां से निकलकर अपने कमरे में आ जाता है। अब अगली सुबह जब डोडो की आंख खुलती है तो वो अपने पास फ्यूस्ता को पाता है जो कि डोडो को बताती है कि पिछली रात उसने डोडो को उसके डैड के कमरे में झांकते हुए देख लिया था।
यहाँ फ्यूस्ता डोडो के साथ इंटीमेट होना चाहती थी, मगर डोडो पीछे हट जाता है क्योंकि वो सिर्फ सिल्विया से ही प्यार करता था। लेकिन फ्यूस्ता उसे इस दौरान टर्न ऑन तो कर ही देती है। इसलिए फ्यूस्ता के चले जाने के बाद डोडो अपनी वाइफ सिल्विया को इमेजिन करते हुए वॉशरूम में जाकर प्लेजर लेता है। इसके बाद डोडो जब बाहर आता है तो वहां पर वो एक आदमी को देखता है जो कि एल्बर्टो का मसाज करने आया था, ताकि एल्बर्टो जल्दी से अपने पैरों पर खड़ा होकर चल पाए। इसी दौरान डोडो को उसकी वाइफ सिल्विया का कॉल आता है, जो कि उसे किसी थिएटर में एक साथ मूवी देखने के लिए बुलाती है। इसलिए डोडो जल्दी से अपना सारा काम निपटा कर तुरंत थिएटर पहुंच जाता है, जिसके बाद हम सिल्विया और डोडो को मूवी देखते हुए पाते हैं। अब यहाँ पर डोडो दोबारा से सिल्विया को उसकी जिंदगी में वापस आने के लिए कहता है, जिस पर सिल्विया गुस्से में डोडो से कहती है कि उसकी जिंदगी में एक दूसरा आदमी है जो कि उसे बहुत ही अच्छा सेक्सुअल प्लेजर देता है। ये बात सुनकर डोडो भड़क जाता है, जिस पर सिल्विया कहती है कि वो अभी समझ नहीं पा रही कि उसे जिंदगी में आखिर क्या चाहिए, प्यार या फिर शारीरिक सुख। साथ ही वो डोडो से उसे कुछ और वक्त देने के लिए कहती है, जिसके लिए डोडो भी मान जाता है। इसके बाद थिएटर में ही दोनों ओरल करते हैं। इसके बाद जब डोडो घर आता है तो उसे अपनी मॉम की याद आती है कि कैसे उसके डैड उसकी मॉम के साथ रोज ब्रूटल तरीके से इंटीमेट हुआ करते थे और वो उनके साथ साथ और भी लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बनाना पसंद करते थे। और मजबूरी में डोडो की मॉम को अपने पति को दूसरी औरतों के साथ शेयर करना पड़ता था। अब अगली सुबह जब डोडो फ्यूस्ता के साथ किचन में होता है, तभी बातों ही बातों में फ्यूस्ता डोडो से बताती है कि कल रात मैंने तुम्हारे डैड के कमरे से किसी जानी पहचानी लड़की को बाहर निकलते देखा। जिस पर डोडो से पूछता है कि वो लड़की कौन थी, तो फ्यूस्ता बताती है कि वो तुम खुद गेस करो, क्योंकि जो लड़की कल आई थी उसके पास इस घर की चाबी थी, क्योंकि पिछली रात मैंने खुद अपने हाथ से लॉक लगाया था और इस घर की 3 चाबियां ही हैं, जिसमें से एक तुम्हारे पास है, दूसरी मेरे पास है या तुम्हारे डैड के पास है और तीसरी सिर्फ तुम्हारी बीबी सिल्विया के पास होती है। अब फ्यूस्ता की इस बात को सुनकर डोडो बौखला जाता है और कहता है कि कल सिल्विया मेरे साथ थी। तो फ्यूस्ता उसे कहती है कि क्या तुमने जानने की कोशिश करी कि वो रात को तुम्हारे पास से अपने घर पहुंची या नहीं। अब फ्यूस्ता के इस तर्क को सुनने के बाद डोडो चुप हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि सिल्विया और एल्बर्टो के बीच नाजायज संबंध है, मगर उसे यह नहीं पता था कि सिल्विया अभी भी उसके डैड के साथ संबंध रखती है। तब वो ये भी समझ आता है कि सिल्विया उससे पिछली रात किस आदमी के रिश्ते के बारे में बात कर रही थी और शायद यही वजह थी कि सिल्विया वापस तभी आना चाहती थी जब डोडो के डैड उन्हें ऊपर का फ्लैट रहने के लिए दे देते। इसीलिए अब डोडो आखिरी बार सिल्विया को उससे मिलने के लिए बुलाता है और उससे पूछता है कि जिस आदमी के बारे में तुम कल मुझे बता रही थी वो मेरे डैडी है ना। सिल्विया उसका ये सवाल सुनकर समझ जाती है कि डोडो को उसके और एल्बर्टो के नाजायज संबंध के बारे में पता चल गया है, इसीलिए वो डोडो की बात का जवाब हाँ में देती है। तो डोडो से पूछता है कि आखिर ये सब कब शुरू हुआ, जिस पर सिल्विया उसे बताती है कि जिस दिन उनकी मैरिज सेरेमनी थी और वो अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी अचानक से वहां पर एल्बर्टो आ गया और उसने बिना कुछ कहे ही सिल्विया से इंटीमेट होना शुरू कर दिया, जिसमें पहले तो सिल्विया ने उसका विरोध किया, लेकिन फिर उसे एल्बर्टो से सेटिस्फेक्शन मिलने लगी। तब से ही उसके और एल्बर्टो के बीच ये रिश्ता चल रहा है और यही वजह थी कि वो डोडो को छोड़कर चली गई थी, क्योंकि डोडो उसे वो सुख नहीं दे पा रहा था जो उसे एल्बर्टो से मिलता था, मगर वो प्यार सिर्फ डोडो से ही करती थी। अब ये सब बताने के बाद सिल्विया डोडो से कहती है कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मुझे अपनी जिंदगी में वापस पाना चाहते हो, उसके लिए मेरा, तुम्हारा और तुम्हारे डैड का एक साथ रहना ही सही है, क्योंकि मुझे अपना प्यार और शारीरिक सुख दोनों ही चाहिए। अब क्योंकि डोडो भी सिल्विया से प्यार करता था, इसीलिए वो सिल्विया की इस बात पर राजी हो जाता है, जिसके बाद सिल्विया खुशी खुशी डोडो के साथ उसके घर जाने के लिए निकलती है। यानी कि अब सिल्विया डोडो और एल्बर्टो दोनों के साथ सेक्सुअल रिलेशन में रहेगी, जिसमें डोडो को सिल्विया सेटिस्फाई करेगी और सिल्विया को एल्बर्टो। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइस, कैसे लगी ये मूवी नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।